स्वाद में बहुत ही बेहतरीन और रस से भरी हुई इस गुजिया को बनाने के लिए होली और दिवाली का ही क्यों इंतज़ार किया जाए। इसे आप कभी भी आसानी से बना करके खा सकते हैं। यदि आप महीने भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसे चाशनी में न डुबो करके सूखा ही रख लीजिए, और जब भी मन हो आपका खाने का तो फिर आप इसे चाशनी में डुबो सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया और 3 बड़े चम्मच हम सूजी डाल देंगे। सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे, क्योंकि सूजी कच्ची होती है इसलिए इसको अच्छे से भूनना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें से घी अलग होने लगे तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है ड्राई फ्रूट्स को। आप जो चाहें ड्राई फ्रूट्स डालें, जो आपको नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर दीजिए। अब सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसी में डाल देंगे, जिससे कि सूजी के साथ ही ये ड्राई फ्रूट्स भी हमारे भून जाएं, अलग से इसको भूनने की ज़रूरत ना पड़े। अभी ड्राई फ्रूट्स और सूजी को दोनों को ही हमें धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए भून लेना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की जगह पर आप खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से चला लेंगे। मैंने यहाँ पर साबुत चीनी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ डाल रही हूँ 125 ग्राम खोया, और किशमिश और मखाने और नारियल का बुरादा मैं इसे बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया, जिससे कि टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाए। अब इन सभी सामग्री को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। यदि आप चीनी को पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जब आपका ये मिश्रण ठंडा हो जाए तब मिलाइएगा, जिससे कि चीनी आपकी पिघले नहीं। स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम गुजिया का आटा लगा लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 300 ग्राम यानी कि 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। इसमें लेयर्स आए, इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और मीठेपन को बैलेंस करने के लिए 1/4 छोटी चम्मच नमक। घी हमने जितना मैदा लिया था उसका 1/4 हिस्सा डालना है, यानी कि उस 300 ग्राम हमने मैदा लिया था उसके हिसाब से 75 ग्राम हम इसमें घी डालेंगे। घी को अच्छे से मैदे के साथ मिला लेना है। अब यदि आप मुट्ठी बंद करेंगे तो इस तरीके से ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने घी डाला था वो सही है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंद लेंगे। आटा बिल्कुल टाइट लगाना है, जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से उभर कर आए। डो रेडी हो चुका है। इसे गूंदने में आधा कप से थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल हुआ है। आधे कप में इतना पानी बच गया है। अब इसे ढक देंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा चाशनी तैयार नहीं करनी है, वरना फिर वो वेस्ट होती है। ज़रूरत के हिसाब से ही हम चाशनी तैयार करेंगे। अब इसको धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से पानी के साथ मेल्ट ना हो जाए। मुझे गुजिया की चाशनी पतली अच्छी लगती है। यदि आपको थोड़ा गाढ़ा बनाना है चाशनी को तो आप इसमें चीनी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब चीनी पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 4 बूंद नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चीनी जमती नहीं है और इसके अंदर जो गंदगी है वो भी साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फूड कलर। इसमें मैंने रोज़ वाटर भी यूज़ किया। रोज़ वाटर के साथ मैंने इस कलर को घोल लिया है पहले से ही। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और कम से कम 3 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। देखिए, हमें बिल्कुल भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा गाढ़ा करना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। 10 मिनट हो चुके हैं। हमने जो डो तैयार किया था वो भी सेट हो चुका है। मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से इसमें लेयर्स बनी हुई हैं। अब आप इस डो की चाहें तो एक साथ लोइयाँ तोड़ लें या फिर एक एक करके लोई तोड़ करके जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से हाथों पे इसे गोल करेंगे और इस नींबू के आकार के डो को बेल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम ही बेलना है। यदि हम बहुत ज़्यादा पतला बेल देंगे तो फिर ये बहुत अंदर तक चाशनी चली जाएगी। अब इस पे जो हमने भरावन की सामग्री तैयार की है उसे डाल देंगे। आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब साइड साइड इस तरीके से हमें पानी लगा देना है, जिससे कि जो हमारी गुजिया है वो खुले नहीं।
अब अंगुलियों की मदद से हम साइड साइड से इस तरीके से दबा देंगे, नहीं तो जो स्टफिंग है हमारी वो बाहर आ सकती है। आप चाहें तो किसी सांचे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से चम्मच से डिज़ाइन दे रही हूँ। फ्रेंड्स, गुजिया के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं और उनकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें यदि करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको किसी सांचे की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक दूसरा डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ। इसके लिए एक लोई का हम 2 हिस्सा कर लेंगे और इस तरीके से हम दोनों लोई को हम बेल लेंगे। दोनों लोइयों को हमें पूड़ी की तरह ही इसी तरीके से बेल लेना है। क्योंकि हमने आटा थोड़ा टाइट लगाया था तो इस वजह से जो पूड़ियाँ हैं वो साइड साइड से फटती हुई दिखें, तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं किसी ग्लास या फिर किसी कटोरी की मदद से। और जो बचा हुआ ये डो है इसको आप दूसरा डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। दूसरी पूरी को भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे और इसका जो साइड का हिस्सा है उसको निकाल लेंगे। अब हमारे पास 2 बराबर पूरी तैयार हो गई है। अब एक में हमें स्टफिंग को भरना है। सबसे पहले हम इस तरीके से साइड में पानी लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना आए और हमारा जो तेल है वो ख़राब ना हो। अब हम इसके अंदर स्टफिंग को भर लेते हैं। स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, चूँकि यह राउंड शेप का है और साइड साइड से फट सकता है, इसलिए हम इसको अच्छे से ढक देंगे और साइड साइड से बिल्कुल अच्छे से दबा देंगे। गुजिया को बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसमें नाखून न लगे, क्योंकि यदि नाखून लग जाता है तो यह फट जाएगा और पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। हमें अच्छे से चिपकाना है इनके दोनों साइडों को। अभी हम इस तरीके से इसे चम्मच की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। यह राउंड शेप का डिज़ाइन भी तैयार हो गया है ना, बहुत आसानी से बनाना। अब इसी तरीके से हम बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम इसे तल लेंगे। कढ़ाई में एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। यदि बुलबुले आ रहे इसका मतलब जो हमारा तेल है वो सही गर्म है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं चाहिए इसके लिए। अब हम जो भी गुजिया है सारे उन सबको हम इस तरीके से डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर हमें पकने देना है। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। जब इसे पलटना हो तब फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और पलट दीजिए और फिर से पलटने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए। धीमी आंच पर ही हमें इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देना है। जब ये एक साइड से थोड़ी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो फिर आप इसे पलट दीजिए। इसी तरीके से पलट पलट के हमको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेना है। इसे गोल्डन ब्राउन करने के लिए फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, वरना बाहर से तो यह बिल्कुल लगेगा कि पक चुका है, लेकिन अंदर से यह कच्चा रह जाएगा और क्रिस्पी नहीं होगा। अब यह दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं और अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। इस तरीके से हम साइड में गुजिया को रखेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इसी तरीके से हम सारे गुजिया को प्लेट में निकाल लेंगे। अभी बाकी बची हुई सभी गुजिया को भी हमें इसी तरीके से तल लेना है। आप चाहें तो इसे यूं भी सूखा रख के 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाशनी में डुबो रहे हैं तो आप इस तरीके से चाशनी में डुबो दीजिए और एक साइड से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से रहने दीजिए। और जब यह थोड़ा रस को पी ले चाशनी एक तरफ से, तो फिर दूसरी साइड इसको पलट करके भी 1 से 2 मिनट छोड़ दीजिए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही टेस्टी रस भरी गुजिया। तो कैसी लगी आपको यह रेसिपी? यदि आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।